नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे आसनों की सीरीज को कि जब हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि कम समय है क्या करें और क्या ना करें, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे आसनों की सीरीज लेकर आई हूँ जिसे कर कर आप पूरी बेनिफिट योगा का पूरा जो बेनिफिट ले सकते हैं। पूरे दिन चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला अपने आप को रख सकते हैं और साथ में अपनी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। बहुत ही हल्के फुल्के और बहुत ही इजी और बेनिफिशियल योगासना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को इस तरह से बैठ जाना है, ऐसे। ठीक है, यहाँ बैठ जाना है और यहाँ से हमें इस तरह से हाथों को रखना है। हाथों को ज़्यादा बाहर साइड भी ना खोलें, ज़्यादा ऊपर भी नहीं। कोशिश करें शोल्डर के लेवल में रखने का। और इसे देखिए, कोशिश करते हैं कि 90 डिग्री बनी रहे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस तरह शोल्डर के लेवल में लगा लिया। आप थोड़ा देख लीजिए कैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। यहाँ से इनहेल करके इस तरह से ऊपर करेंगे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के पूरे पीठ को इस तरह से ऊपर की तरफ एक्सेल करेंगे। अपनी नाभि पे थोड़ा ध्यान देंगे, ऐसे। फिर से सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। इसे मार्जरी आसन इसे बोला जाता है, कैट और काउ पोज इस तरह से इसके नाम है। इस तरह से इसे आप इस तरह से ना करें, इस तरह से बहुत आराम से इनहेल करें, फिर इस तरह से एक्सेल करें, ऐसे। देखिए फिर से देखिए, इनहेल एक्सेल, ऐसे। ठीक है, इन आसनों को फास्ट नहीं करना है। ये आसन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट। सबसे पहले तो अगर आपके नाभि चक्र जो मणिपुर जो चक्र होती है, नाभि चक्र, वो अगर खराब होती है तो वो अच्छे हो जाएंगे। आपके अपान एरिया अच्छा होता है। आपके पेट के फैट को भी कम करने में मदद करती है। साथ में आपके बैक के एरिया की, यानी कमर लचीली होती है, स्पाइन की अच्छी ट्विस्टिंग होती है। तो इन आसनों को आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको पूरा चुस्त दुरुस्त महसूस होगा। पहला आसन था ये। दूसरा आसन इस तरह से, उसी तरह से हाथों को रखना है। धीरे धीरे हम घुटने को उठा लेंगे इस तरह से और कोशिश करेंगे पूरे पंजे को रखें। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके पूरे पंजे नहीं रखाएंगे, आपको थोड़ी दिक्कत होगी, स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है इसमें, लेकिन आपको कोशिश ये करना है धीरे धीरे करने की। तो अब यहाँ से क्या करना है, देखिए इस तरह से सांस भर लेंगे और नीचे की तरफ इस तरह से अधोमुख श्वान आसन, सांस छोड़ दिया। अब सर को जितना नीचे की तरफ ला सकते हैं इस तरह से स्ट्रेचिंग करनी है। पूरे हाथ देखिए सीधे इस तरह से। यहाँ भी कुछ देर रुकना है, नॉर्मल सांस लेना है, फिर सांस भर के आगे आ जाइए। इसे भी आप स्टार्टिंग में 10 करें, 10 का जरूर करें, ठीक है ना। तो ये इस तरह से फिर से देखिए, सांस भर लेंगे, सांस छोड़ेंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना तो उसमें आपकी हेल्प करेगा। जिनको अक्सर सर में दर्द होती है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए ये अच्छा आसन है। ये देखिए इस तरह से ब्रेन को भी, माइंड को भी बहुत शांत करता है, क्योंकि इसमें माइंड को पर्याप्त ब्लड और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ हो गए 2 आसन हमारे। अब मैं तीसरे आसनों की अगर बात कर लूँ तो इसी तरह से देखिए, इस तरह से हाथों को रखा, पैरों को पीछे। ठीक है, हाथों और पैरों के बीच कितनी दूरियां बनानी है तो इस तरह से नाप लेते हैं। ऐसे 2 हाथ इस तरह से रख लेने हैं, दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल में रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए लंबी सांस भर लेंगे और चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में कोशिश करेंगे कि मैट पे टच करें। इनहेल करेंगे, एक्सेल 1 2 3, सांस भरेंगे 4 5, इस तरह से। मैंने 5 करके दिखाए। सांस भरना है, नीचे जाके छोड़ना है, सांस भरते हुए फिर ऊपर आना है, नीचे छोड़ना है, इस तरह से। इसको जब करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो हाथ है बहुत मजबूत होगी, शोल्डर प्लेट अच्छा होगा। और साथ में जब आप इस तरह से करते हैं तो आपकी स्पाइन की ट्विस्टिंग भी अच्छी होती है, फैट भी आपके शरीर का कम होगा। ये हो गए 3 आसन। अब देखिए चौथे आसनों की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से लेट जाते हैं हम लोग। लेट के हमें पैरों को खोल देना है। सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो हमारा होगा, लंबी सांस भरेंगे इस तरह से, पैरों को 1 फीट ऊपर उठा लिया और यहाँ रोकना है। मैं आपको 10 सेकंड रोक के दिखाती हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस
सांस भरे वापस। जब हम रुके रहेंगे सांसों की गति सामान्य नॉर्मल सांस लेना है, रोकना नहीं है। तो इसे भी आप शुरुआत में 5-10 करें और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। आपको 10 के 3 सांस ले लेने हैं, मतलब 30 बार 10 करनी है, फिर थोड़ा रिलैक्स, फिर 10 कर लिया, फिर थोड़ा रिलैक्स। आपको इसकी आदत बनानी पड़ेगी। देखने में बहुत आसान है, इतना आसान है नहीं। अगर आपके पैर नहीं उठे तो आप इस तरह से हिप के नीचे हाथों को लगाएं और ऐसे उठा के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके चौथे आसन। पांचवें आसन की बात करूं तो इस तरह पैरों को मोड़ लेना है इस तरह से, ठीक है। और लंबी गहरी सांस लेते हुए इस तरह पेल्विक एरिया को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। जब आप बिगनर्स हैं तो स्टार्टिंग में आप इसी तरह से करें, इनहेल एक्सेल, ठीक है। और जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो या तो आप अपने हील को पकड़ लें, लंबी सांस भरते हुए इसको उठा लें और इस तरह से यहाँ पर रुके, ऐसे इस तरह से रुकना है। और आप जितनी देर रुक सकते हैं, होल्ड करना है होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को लॉक किया, पैरों को थोड़ा प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपकी जो इस तरह से पूरे उठेगी आपकी पूरी बॉडी ऐसे। यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप जितना रुक सकते हैं 10-15 कोशिश करनी है। धीरे धीरे 30 सेकंड होल्ड करने का, फिर 1 मिनट तक इस तरह से। इसे सेतुबंद सर्वांगासन भी कहा जाता है। ये आपकी पूरी बॉडी के लिए तो अच्छी है ही, चाहे आपका हार्ट हो, माइंड हो, आपकी स्पाइन हो, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, कमर में दर्द हो, मेनोपॉज की समस्या हो। आपने देखा होगा सारे चीज़ों में इस आसन को प्रोवाइड किया जाता है। ब्लड शुगर, जिनको डायबिटीज हो, लिवर का प्रॉब्लम हो, इसलिए इसे सेतुबंद सर्वांगासन कहा जाता है। साथ में ये हमारे 5 प्राण को भी एक्टिव करती है। समान हो, उदान हो, ठीक है ना, अपान, समान, उदान और व्यान को, 5 प्राणों को भी ये सेतुबंद सर्वांगासन जो है ये एक्टिव करने का काम करती है। इसके साथ ही आप लोगों को मैं एक और आसन बता देती हूँ जो आप नॉर्मली इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप पैरों को इस तरह से उठा लिया 90 डिग्री, यहाँ पर आप 30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड रोके, सांस भर के ऊपर आए, नॉर्मल सांसों के साथ इसे रोकना है, फिर सांस छोड़ते हुए इसे नीचे कर देना है इस तरह से, ठीक है। जब आप थोड़ा इसको करने लगे तो इसके बाद देखिए एक आसन मैं आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस के लिए बता देती हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो सर्वांगासन करें, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करें इसकी। देखिए ऐसे इस तरह से दीवार में लग जाना है और धीरे धीरे पैरों को ऊपर कर लेना है। देखिए इस तरह से, ठीक है, ऐसे कर लिया। और यहाँ से आपको थोड़ा रुकना है पहले। अगर आप एकदम से बिगनर्स हैं तो आपको पैरों को उठाने में भी दिक्कत आएगी, तो इस तरह से पहले रुकना है और उसके बाद धीरे धीरे आपको हाथों से थोड़ा इस तरह से अपने मैट को प्रेस करते हुए इस तरह से हिप को अप करना है, इनहेल और एक्सेल करना है, सांस भर के ऊपर और छोड़ के नीचे। इसे अब जब आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे इस तरह से हाथों को प्रेस किया मैट पर, एल्बो को, हाथों को नीचे लगाना है, पैर को इस तरह सीधा और धीरे धीरे इनहेल एक्सेल, इनहेल, सांस भर के इस तरफ, सांस छोड़ के इस तरफ। और फिर जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, बैलेंस बन जाए, तो इस तरह से ऐसे विपरीत करनी। देखिए इस तरह से ऐसे, इस तरह से आप कर सकते हैं आसनों को। तो इन आसनों की सीरीज को आप बिल्कुल अपने दिनचर्या में फॉलो कर सकते हैं और इसको करके आप देखेंगे कि आपकी जो डिमांड है, आपकी शरीर का जो डिमांड है, वो आप इसको पूरा कर सकते हैं। कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो इस तरह के आसनों को आप बिल्कुल अपने लाइफ में शामिल कर सकते हैं और नित्य इन आसनों को करके आप चुस्त दुरुस्त और बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।